जय श्री कृष्ण, जय शंकर, जय पार्वती, जय ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि उस प्रसन्न चित्त वाले की अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है, केवल आत्म रूप से निश्चल हो जाती है। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करे। उस प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त पुरुष में अर्थात जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुष में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त पुरुष में भावना अर्थात आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता भी नहीं होती, तथा भावना न करने वाले को अर्थात आत्मज्ञान विषयक साधन में संलग्न न होने वाले को शांति अर्थात उपशमता भी नहीं मिलती। शांति रहित पुरुष को भला सुख कहाँ, क्योंकि विषय सेवन संबंधी तृष्णा से जो इंद्रियों का निवृत्त होना है वही सुख है। विषय संबंधी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए तो सुख की गंध मात्र भी नहीं मिलती। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती, इस पर कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। क्योंकि अपने अपने विषय में विचरने वाली अर्थात विषयों में प्रवृत्त हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे पीछे यह मन जाता है, विषयों में प्रवृत्त होता है, वह उस इंद्रिय के विष को विभागपूर्वक ग्रहण करने में लगा हुआ मन इस साधक की आत्म अनात्म संबंधी विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि को हर लेता है अर्थात नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे जल में नौका को वायु हर लेता है, वैसे ही अर्थात जैसे वायु जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही यह मन आत्म विषयक बुद्धि को विचलित करके विषय विषयक बना देता है। यत्तो ह्वापि इस श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उत्पत्ति बतलाकर उस अभिप्राय को सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भष्यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए हे महाभावो, जिस यति की इंद्रियां अपने अपने शब्दादि विषयों से सब प्रकार से अर्थात मानसिक आदि भेदों से निगृहित की जा चुकी हैं, वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है वह सबका सब अविद्या का कार्य है। अतः जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ के लिए अविद्या की निवृत्ति के साथ ही साथ यह व्यवहार भी निवृत्त हो जाता है, और अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तामस स्वभाव के कारण सब पदार्थों का अविवेक करने वाली रात्रि का नाम निशा है।
सब भूतों की जो निशा अर्थात रात्रि है, वह निशा क्या है? परमार्थ तत्व जो कि स्थित प्रज्ञ का विषय है, ज्ञेय है। जैसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी रात होती है, वैसे ही निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है, उन सब भूतों के लिए अज्ञात होने के कारण यह परमार्थ तत्व रात्रि की भांति रात्रि ही है। उस परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से जगा हुआ संयमी अर्थात जितेंद्रिय योगी जागता है। ग्राह्य ग्राहक भेद रूप जिस अविद्या रात्रि में सोते हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते हैं, अर्थात जिस रात्रि में सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखने वालों के सदृश जागते हैं, वह सारा दृश्य अविद्या रूप होने के कारण परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि है। यह सिद्ध हुआ कि अविद्या अवस्था में ही मनुष्य के लिए कर्मों का विधान किया जाता है, विद्यावस्था में नहीं। क्योंकि जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि संबंधी अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञानोत्पत्ति से पहले पहले प्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फल आदि के भेदों में परिणत होकर सब कर्म करवाने का हेतु बन सकती है। अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई अविद्या कर्म करवाने का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि प्रमाण स्वरूप वेद ने मेरे लिए अमुक कर्तव्य कर्मों का विधान किया है, ऐसा मानकर ही कर्ता कर्म में प्रवृत्त होता है। यह सब रात्रि की भांति अविद्या मात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दृश्य रात्रि की भांति अविद्या मात्र ही है, उस आत्मज्ञानी का तो सर्व कर्मों के संन्यास में ही अधिकार है, प्रवृत्ति में नहीं। इसी प्रकार तद्बुद्ध्यस्तदात्मनः इत्यादि श्लोकों से उस ज्ञानी का अधिकार ज्ञान निष्ठा में ही दिखलाएंगे। अब प्रश्न है कि उस ज्ञान निष्ठा में भी तत्ववेत्ता को प्रवृत्त करने वाला प्रमाण का, विधि वाक्य का अभाव है, इसलिए उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसका उत्तर है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान अपने स्वरूप को विषय करने वाला है, अतः अपने स्वरूप ज्ञान के विषय में प्रवृत्त करने वाली प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होने के कारण स्वतः सिद्ध है और उसी में सब प्रमाणों के प्रामाणत्व का अंत है, अर्थात आत्मज्ञान होने तक ही प्रमाणों का प्रामाणत्व है। अतः आत्मस्वरूप का साक्षात होने के बाद प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार नहीं बन सकता। आत्मज्ञान रूप अंतिम प्रमाण आत्मा के परमात्मापन को भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त करता हुआ वह स्वयं भी जागने के बाद स्वप्न काल के प्रमाण की भांति अप्रमाणी हो जाता है, अर्थात लुप्त हो जाता है। क्योंकि व्यवहार में भी वस्तु प्राप्त होने के बाद कोई प्रमाण उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति का हेतु होता नहीं देखा जाता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है। जय श्री कृष्ण। जिसने तीनों ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे स्थिति प्रज्ञ विद्वान सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है, भोगों की कामना करने वाले असन्यासी को नहीं। इस अभिप्राय को दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदात्वा कामा यम प्रविशन्ति सर्वे से शांतिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, अर्थात अचल भाव से जिसकी प्रतिष्ठा स्थित है, ऐसे अपनी मर्यादा में स्थित
समुद्र में सब ओर से गए हुए जल उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उसी प्रकार विषयों का संग होने पर भी जिस पुरुष में समस्त इच्छाएं समुद्र में जल की भांति कोई भी विकार उत्पन्न न करती हुई सब ओर से प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात जिसकी समस्त कामनाएं आत्मा में लीन हो जाती हैं, उसको अपने वश में नहीं कर सकती, उस पुरुष को शांति अर्थात मोक्ष मिलता है। दूसरे को अर्थात भोगों की कामना करने वाले को नहीं मिलता। अभिप्राय यह है कि जिनको पाने के लिए इच्छा की जाती है उन भोगों का नाम काम है। उनको पाने की इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम कामी है, वह उस शांति को कभी नहीं पाता। क्योंकि ऐसा है इसलिए विहाय कामन्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो सन्यासी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और भोगों को अशेषतः त्याग कर अर्थात केवल जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर विचरता है, तथा जो स्पृहा से रहित हुआ है अर्थात शरीर जीवन मात्र में भी जिसकी लालसा नहीं है, ममता से रहित है अर्थात शरीर जीवन मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों के संग्रह में भी यह मेरा है, ऐसे भाव से रहित है तथा अहंकार से रहित है अर्थात विद्वता आदि के संबंध से होने वाले आत्माभिमान से भी रहित है, वह ऐसा स्थिति प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी संसार के सर्व दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष नामक परम शांति को पाता है अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। अब इस उपर्युक्त ज्ञान निष्ठा की स्तुति की जाती है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यमन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्म में होने वाली स्थिति है, अर्थात सर्व कर्मों का संन्यास करके केवल ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना है। हे पार्थ, इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता अर्थात मोह को प्राप्त नहीं होता। अंत काल में अंत के व्यय में भी इस उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म में लीनता रूप मोक्ष को लाभ करता है। फिर जो ब्रह्मचार्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करके जीवन पर्यंत ब्रह्म में स्थित रहता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नामे द्वितीयो अध्याय इति। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल कालानंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, अधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, गालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, धर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलमल हारिणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा, बसय शिव शीश जटा के बीच, रहे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। जय हनुमान जय जय। ओम अतुलित बलधामं नमामि, हेम शैलावदेहं नमामि, धनुजवन कृशानुं नमामि, ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि, सकलगुणनिधानं नमामि, वानराणामधीशं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं नमामि, ओम वातजातं नमामि। जय शंकर जय पार्वती जय। ओम जय गणपति जय जय गणेश जय जय महेश जय जय गणेश।